सेन समाज के सबसे बड़े संगठन नारायणी सेना संगठन का जिला स्तरीय पदग्रहण समारोह मंगलवार को जैतापुर स्थित वृंदावन गार्डन में आयोजित किया गया। इस आयोजन में जिले भर में समाज जन और संगठन पदाधिकारियों ने शामिल होकर सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया। समारोह की शुरुआत सेन समाज एवं जय मां नारायणी के जय घोष के साथ संपन्न हुआ। आयोजन के दौरान जिले सहित संभाग पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया। इस दौरान समाज की प्रतिभावना छात्राओं को भी मंच से सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में संगठन के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय ओकार लाल चौहान की मोम प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही, जिसे देखने के लिए लोगों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। समारोह में विधायक बालकृष्ण पाटीदार, प्रदेश अध्यक्ष सुनील वर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता निमाड़ संभाग अध्यक्ष सुभाष चौहान ने की। प्रदेश अध्यक्ष सुनील वर्मा ने कहा है कि सेन समाज को एकजुट होकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर दिया कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, क्योंकि समाज किसी से कम नहीं है और एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। संभागीय अध्यक्ष सुभाष चौहान ने बताया कि संगठन ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 11 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है। समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही संगठन की प्राथमिकता है। आने वाले समय में सामाजिक में कई कार्य किए जाएंगे। समारोह के दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान और पद ग्रहण हुआ। इस पूरे आयोजन में समाज जनों में उत्साह और एकजुटता का माहौल स्पष्ट रूप से देखने को मिला। संगठन के आदरणीय सुभाष दादा चौहान, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के सभी नर्मदा किनारे पर 11 लाख पौधा लगाने का संकल्प लिया है और हमारे सभी 51 जिलों में तहसील वाइज सभी जो भी पदाधिकारी रहेंगे उनके सुपुर्द 501 पौधे लगाने का जो दादा ने संकल्प लिया है। हम हमारी कसरावत क्षेत्र में 501 पौधे लगाएंगे। ऐसे भिकन गांव में भी लगेंगे, भगवानपुरा में लगेंगे, धामनोद, धर्मपुरी, बड़वानी, मनावर, ऐसे हर जगह लगेंगे। और स्वर्गीय ओंकार लाल जी चौहान की स्मृति में दादा ने समाज को इकट्ठा करा है और इस समाज को इकट्ठा करने के उद्देश्य से उन्होंने समाज के हर बंदे को घर तक पहुंचकर निमंत्रण देकर यहाँ खरगोन बुलाया। हम दादा के इस प्रयास में बहुत ही खुश हैं और दादा के लिए मैं एक छोटा सा शेर लिख के लाया हूँ, जो मैं माध्यम से बोल रहा हूँ कि जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं और नारायणी सेना के इस शेर को सुभाष चौहान कहते हैं। हमने तो हमको नर्मदा माता के पास ही जहाँ भी कोई गौशाला हो, धर्मशाला हो, हमको पौधारोपण करना है वहाँ और हमको 11 लाख पौधे पूरे लगाना है। ये हमारा संकल्प है। तो समाज के लोगों को अलग अलग संकल्प दिलाएंगे इसके लिए। समाज को भी हर जहाँ भी जो भी जरूरत पड़ी हमारी, मैं सुभाष चौहान निमाड़ संभाग अध्यक्ष हूँ और जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर वाले ने सौंपी है उसका पूरा सहयोग दान दूँगा मैं। को लेकर के अगर क्या सोचे देखिए, नारायणी सेना संगठन सेन समाज का वो संगठन है जो सेन समाज के अंदर अलग जगाने के लिए आया है। सेन समाज जो सोया हो, सेन समाज को जगाने के लिए आया है। सेन समाज के युवा, सेन समाज की मातृशक्ति, सेन समाज की वो ताकत जिसे जागृत करने की आवश्यकता थी, उसी के लिए हमने सेन महाकुंभ के आयोजन तैयार किए हैं और ये हर संभाग में हो रहे हैं। आज हमारे साथी सुभाष जी चौहान जी ने पूरी ताकत लगाई, पूरे क्षेत्र को, निमाड़ क्षेत्र को एक करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। सेन समाज एक हो जाए। सेन समाज एक होने के साथ साथ में राजनीतिक प्रतिनिधित्व आगे बढ़े, शैक्षणिक प्रतिनिधित्व आगे बढ़े। हमारे समाज के IAS IPS बन रहे हैं, हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना राजनीतिक रूप से भी हमारे समाज के लोग आगे बढ़ना चाहिए। तो समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। हमारा सेन समाज किसी से कम नहीं है। हमें बौद्धिक क्षमता है, हम हर क्षेत्र में आगे हैं, हमें सोचने समझने की क्षमता है, हम कार्य क्षमता को जानते हैं, कार्य करने की पद्धति को जानते हैं। हम वैदिक लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं। हमें मध्य प्रदेश के अंदर 40 लाख सेन समाज के बंधु हैं। 70 साल में एक भी विधायक नहीं है हमारा, एक भी सांसद नहीं है हमारा, राज्यसभा सांसद नहीं है हमारा। तो हमारे मूल उद्देश्य यही है कि सेन समाज को राजनीति की प्रतिनिधित्व किया जाए, सेन समाज को आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत दी जाए। वो है प्रशासन, और प्रशासन तंत्र का साथ मिलेगा। जब सरकार के साथ में हम होंगे, सरकार के नुमाइंदों के रूप में हम काम करेंगे, सरकार का अंग हम बनेंगे, तो हमारी बात दिल्ली और भोपाल से लेकर दिल्ली तक गूंजेगी। हमारी असेंबली में हमारा व्यक्ति नहीं है वो बात बोलने वाला, हम किसकी पीड़ा को किसको सुनाएं। हमारी बात को सुनाई नहीं जाती, तो हमारी बात को सुनाने के लिए हम निवेदन करते हैं कि हमारी समाज राजनीतिक रूप में प्रतिनिधित्व चाहता है,
पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 44 लाख लोग एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि सेन समाज का प्रतिनिधित्व मिले, विधायक के रूप में मिले और आने वाली लोकसभा में लोकसभा के सदस्य के रूप में मिले। और अभी जून के अंदर समाज बहुत संगठनों में बिखरी हुई है, उनको एकजुट करने के लिए आपको मंच देने लगे, क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हम ये चाहते हैं, हम गोत्र और क्षेत्र को छोड़कर एक समान, एक सेन समाज की बात करना चाहते हैं। इसीलिए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम काम कर रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य, सेन समाज एक है, समस्त सेन समाज एक साथ चलेगा और एक ही आवाज़ उठाएगा, एक ही आवाज़ बुलंद करेगा, सेन समाज जिंदाबाद, सेन समाज एक है। मैं डॉक्टर सुनील वर्मा एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष नारायण सेना संगठन मध्य प्रदेश। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि निमाड़ की हमने जो जिम्मेदारी सौंपी है, हमने इंदौर की जो जिम्मेदारी सौंपी है, ये सोच समझ के सौंपी है। इसलिए ये दमनता के साथ ये काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सेन समाज को ऐसे प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, इसलिए हमने प्रतिनिधित्व बीच में दिया है।